अच्छा, बचपन में हमारे ऊपर उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी कि हम सही और गलत का पहचान कर सकें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, कद बढ़ा, दायरा बढ़ा, वैसे वैसे हमें जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। हम सही गलत की पहचान करना सीख गए। और शायद अब सबसे अच्छा एहसास पता चल रहा है कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं और कैसे निभाई जाती हैं। उसको निभाने के लिए कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, कितनी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। तो बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के प्रति मैं क्या महसूस करता हूँ, इस पंक्ति के माध्यम से सुनिए कि जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पर पड़ता है तो घर घर नहीं मकान लगता है। ज़िंदगी उलझन का दुकान लगता है, रिश्ते रिश्ते नहीं रिश्वत लगते हैं। और यहाँ हर काम के लिए बस किस्मत लगते हैं। दुआओं का असर नहीं होता और बद्दुआएं खाली नहीं जाती हैं। दूसरों की बात दूर की, यहाँ तो खुद तक की नहीं संभाली जाती है। भूख मिटाने के लिए खून पसीना बन जाती है तो शाम होते होते पैसा हसीना बन जाती है। अब ऐसे वक्त में इंसान को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तैरा जाए या डुबा लिया जाए। क्योंकि इधर जाओ तो धक्का खाओ और उधर गए तो मुक्का पाओ। क्योंकि इधर जाओ तो धक्का खाओ, उधर गए तो मुक्का पाओ। एक बार बाहर वाले तो जाने देते हैं, मगर घर वाले सोच सोच कर ताने देते हैं। फिर सुबह सुबह ऑफिस का चक्कर, बेवजह बॉस से टक्कर, पूरा दिन काम को जाता और महीने के अंत में बस इत्तू सा पगार आता है। अब महंगाई के समय में पगार का किस्सा समझ नहीं आता। पता नहीं हम पगार को या पगार हमें चलाता है। कि अब महंगाई के समय में पगार का किस्सा समझ नहीं आता जनाब, कि पता नहीं हम पगार को या पगार हमें चलाता है। अब ये महंगाई का बात उठ गया है तो समझ लो कि सब कुछ लुट गया है। पहले 5 की 3 नींबू अब 10 में 2 आती है। हाँ, अब सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, मगर इलेक्शन के बाद फिर बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ट्रेनों के सफ़र में धक्का खाना पड़ता है तो बैंकों में खुद के पैसों के लिए कतार लगाना पड़ता है। सच में यार, जिम्मेदारियां ऐसे ही बवाल नहीं काट रही हैं। जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पर पड़ता है तो घर घर नहीं मकान लगता है, ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं ज़बरदस्ती लगती है। और ये सब बस और बस वक्त की मस्ती लगती है। बस और बस वक्त की मस्ती।